नमस्कार। IBN 7 पर आप देख रहे हैं व्यापम घोटाले की लगातार कवरेज। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम मसला आज सुना जाना है और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के बारे में क्या फैसला लेता है और खासतौर पर उसका दायरा क्या होता है। इसी से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने टीवी पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार से मुलाकात भी की है। शिवराज सुबह अक्षय के घर पहुंचे, परिवार का हाल जाना। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो अक्षय की मौत से जुड़ा सच सामने लाने की हर कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षय के परिवार को मदद का भी भरोसा दिलाया। आपको याद होगा, पत्रकार अक्षय सिंह व्यापम घोटाले से जुड़ी खबर कवर करने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ गए थे। वहां नम्रता दामोर के परिवार का इंटरव्यू कर रहे थे और उसी के घर पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। परिवार ने सब कुछ खोया है, लेकिन मेरे लिए भी ये जिंदगी का मिशन है कि बिल्कुल सच सामने आए। इसलिए बिसरे को हमने एम्स में भेजा है। सीबीआई जांच करे, यह हमारा आग्रह रहेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी कमी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन परिवार के साथ खड़े हैं और भाई की तरह मैं उस बहन की देखरेख करने का प्रयास करूंगा। मां के दुख को दूर करने की, कम करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पत्रकार अक्षय सिंह के घर पर जाना और उनके परिवार से मुलाकात करना सच पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। देखिए, व्यापम एक पहेली बन गया, एक रहस्य बन गया है और इतनी शंकाओं को जन्म देने वाला ये पूरा घोटाला हो गया है कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच बहुत जरूरी हो गई है, ताकि इस रहस्य से और इन शंकाओं से पर्दा उठ सके। एसटीएफ के अधिकारियों ने खुद हाईकोर्ट में ये कहा है कि उनकी जान को खतरा है। वो खुद जांच करता खुद डर रहे हैं और ये भारत के इतिहास का एक ऐसा घोटाला है कि जिसमें अपराधी खुद अपनी जांच कर रहा है। यही तो कांग्रेस को आपत्ति थी। इसकी पूरी जांच होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और 16 तारीख को पूरा मध्य प्रदेश व्यापम के घोटाले के मामले में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। इस मामले को लेके मध्य प्रदेश बंद रहेगा, भोपाल बंद रहेगा, पूरा प्रदेश बंद रहेगा। व्यापम घोटाले के मामले में याचिकाकर्ता विवेक तन्खा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार अब सीबीआई जांच की मांग कर सिर्फ क्रेडिट लेना चाह रही है, जबकि क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाकर या फिर जान पर खेलकर भी इस मामले को उठाया। जो इनोसेंट बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस प्रकार से बच्चे डरे हुए हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं, विक्टिम्स को अपराधी बना दिया गया है और किस प्रकार से विसल ब्लोअर्स को धमकाया जाता था, किस प्रकार से एविडेंस डिस्ट्रॉय की जा रही थी और किस प्रकार से इन सब चीज में तो पूरा स्टेट हेल्पलेस था। ये आज हम पिक्चर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे और कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी जो तो आप तो स्टेट उसके लिए तैयार है, सीबीआई इंक्वायरी तो आप करिए, बट उसके साथ इसको स्टेट मॉनिटरिंग में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग में करिए, क्योंकि अब समय आ गया है सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेने का, ना कि स्टेट लेवल पे। तो व्यापम घोटाले को लेकर आप विवेक तन्खा को भी अभी सुन रहे थे। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। व्यापम घोटाले को लेकर डाली गई अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में इस घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें मांग की गई है कि व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और साथ ही इसकी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद करे। एक याचिका में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उनके पद से हटाने की भी मांग की गई है, क्योंकि वो भी आरोपों के घेरे में है। घोटाले को लेकर घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त दिल्ली में है। व्यापम घोटाले में एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं IBN 7 संवाददाता एहतेशाम खान और
साथ ही साथ कुछ और संवाददाता हमारे साथ जल्दी जुड़ने वाले, लेकिन सबसे पहले एहतिशाम आपसे जानना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण मसला तो यही होगा कि क्या सीबीआई को ये जांच दी जाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी करने के लिए तैयार होता है? उसके लिए आज प्रोसीजर क्या होगा, कितने बजे ये सुनवाई शुरू हो सकती है एहतिशाम? देखिए, अब से थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे सुनवाई शुरू होगी। जो आइटम नंबर है वो 54 है। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11:30-12 के आसपास इस पर सुनवाई होगी। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो सीबीआई जांच का है। लेकिन अब चूंकि राज्य सरकार ही खुद सहमत है कि सीबीआई की जांच हो, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। साथ ही साथ चूंकि हम देख रहे हैं कि ये मामला कई राज्यों में जुड़ रहा है, दिल्ली में भी एक डॉक्टर की मौत हुई है, तो इसलिए अब ये लगता है कि सीबीआई के को ये जांच जाना बड़ा स्वाभाविक है, वो हो जाएगा। इसलिए वो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो सामने आएगी वो ये कि क्या इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट। क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने अधीन ले लेता है तो फिर हाई कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है उस पर भी कई सवाल खड़े होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक चुनौती होगी, उसको वो किस तरह से हल करते हैं ये देखने वाली बात होगी जब इस पर सुनवाई शुरू होगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्यपाल का क्या होगा। जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह से इस मामले को टैकल करने की कोशिश करता है। आकाश, एहतिशाम हमारे साथ ही रहे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी देखने की होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। सीबीआई की जांच अगर दी जाती है तो उसका दायरा क्या होता है। व्यापम घोटाले से जुड़ी जितनी मौतें हुई हैं, क्या सबकी जांच भी सीबीआई करेगी? इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में